नमस्कार। अगर आप राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण यानी एनसीएलटी में नौकरी का इंतजार कर रहे थे, तो आपके लिए एक महत्वपूर्ण अपडेट सामने आया है। एनसीएलटी नई दिल्ली ने वर्ष 2026 के लिए विभिन्न पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। ये भर्ती प्रतिनियुक्ति और अवशोषण के आधार पर की जाएगी और देश भर की अलग अलग बेंचों में कुल 106 पद भरे जाएंगे। सबसे पहले इस भर्ती की बुनियादी जानकारी समझ लेते हैं। भर्ती संगठन है राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण, नई दिल्ली। विज्ञापन संख्या है 10121-2006 NCLT PT.6 और नोटिफिकेशन की तिथि है 21 मई 2026। कुल 106 पदों पर भर्ती निकाली गई है। नौकरी का प्रकार प्रतिनियुक्ति या अवशोषण रहेगा। कार्यस्थल अखिल भारतीय होगा। आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह ऑफलाइन है और सबसे अच्छी बात यह है कि आवेदन के लिए किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं रखा गया है। अब बात करते हैं महत्वपूर्ण तिथियों की। आवेदन प्रक्रिया 21 मई 2026 से शुरू हो चुकी है। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 20 जुलाई 2026 निर्धारित की गई है। परीक्षा की तिथि फिलहाल घोषित नहीं की गई है, जिसे बाद में अधिसूचित किया जाएगा। आयु सीमा की बात करें तो सभी अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम आयु 56 वर्ष तय की गई है। आयु की गणना आवेदन की अंतिम तिथि यानी 20 जुलाई 2026 के आधार पर की जाएगी। अब जानते हैं किन किन पदों पर भर्ती निकली है। संयुक्त रजिस्ट्रार के 2 पद, उप रजिस्ट्रार के 6 पद, सहायक रजिस्ट्रार के 2 पद, प्रोग्रामर का 1 पद, कोर्ट ऑफिसर के 12 पद, प्राइवेट सेक्रेटरी के 24 पद, सीनियर लीगल असिस्टेंट के 23 पद, असिस्टेंट के 14 पद, स्टेनोग्राफर ग्रेड 1 या पर्सनल असिस्टेंट के 7 पद, कैशियर का 1 पद, रिकॉर्ड असिस्टेंट के 9 पद, अपर डिवीजन क्लर्क यानी यूटीसी के 3 पद और स्टाफ कार ड्राइवर के 2 पद शामिल हैं। अब सबसे जरूरी हिस्सा यानी शैक्षणिक योग्यता और पात्रता। क्योंकि ये प्रतिनियुक्ति आधारित भर्ती है, इसलिए अभ्यर्थी का केंद्र सरकार, राज्य सरकार, केंद्र शासित प्रदेश, न्यायालय, न्यायाधिकरण या किसी वैधानिक संगठन में कार्यरत होना अनिवार्य है। संयुक्त रजिस्ट्रार, उप रजिस्ट्रार और सहायक रजिस्ट्रार जैसे पदों के लिए कानून में डिग्री और प्रशासनिक या न्यायालयी अनुभव मांगा गया है। प्रोग्रामर पद के लिए BE, BTech इन कंप्यूटर साइंस या IT या MCE जैसी योग्यता आवश्यक है। कोर्ट ऑफिसर के लिए अधिमानतः कानून की डिग्री और न्यायालय या प्रशासनिक अनुभव वांछनीय है। प्राइवेट सेक्रेटरी पद के लिए सरकार या अदालत में समरूप पद पर अनुभव होना चाहिए। साथ ही डिक्टेशन स्पीड 110 शब्द प्रति मिनट और ट्रांसक्रिप्शन स्पीड 55 शब्द प्रति मिनट मांगी गई है। सीनियर लीगल असिस्टेंट के लिए कानून में स्नातक डिग्री जरूरी है। असिस्टेंट पद के लिए किसी भी विषय में स्नातक और कंप्यूटर ज्ञान आवश्यक है। आशुलिपिक ग्रेड 1 या पर्सनल असिस्टेंट पद के लिए डिक्टेशन 100 शब्द प्रति मिनट और ट्रांसक्रिप्शन 50 शब्द प्रति मिनट की योग्यता मांगी गई है। कैशियर पद के लिए सरकारी विभाग में कार्यरत होना और नगद एवं लेखा संबंधी प्रशिक्षण पूरा होना चाहिए। रिकॉर्ड असिस्टेंट और यूडीसी पदों के लिए संबंधित समरूप पद का अनुभव आवश्यक है। स्टाफ कार ड्राइवर पद के लिए 10वीं पास, वैध ड्राइविंग लाइसेंस, कम से कम 3 वर्ष का अनुभव और मोटर तंत्र का ज्ञान अनिवार्य है। अब बात करते हैं चयन प्रक्रिया की। चयन में सबसे पहले आवेदन पत्रों की स्क्रीनिंग और जाँच की जाएगी। इसके बाद पिछले 5 वर्षों की वार्षिक प्रदर्शन मूल्यांकन रिपोर्ट देखी जाएगी। साथ ही सतर्कता प्रमाण पत्र और सत्यनिष्ठा प्रमाण पत्र की भी जाँच होगी। कुछ पदों के लिए स्किल टेस्ट आयोजित किया जा सकता है, जबकि कुछ पदों के लिए साक्षात्कार लिया जाएगा। वेतनमान की बात करें तो संयुक्त रजिस्ट्रार को लेवल 13 के तहत 1,23,100 रुपए से 2,15,900 रुपए तक वेतन मिलेगा। उप रजिस्ट्रार के लिए लेवल 12, सहायक रजिस्ट्रार के लिए लेवल 11, प्रोग्रामर के लिए लेवल 9, कोर्ट ऑफिसर और प्राइवेट सेक्रेटरी के लिए लेवल 8, सीनियर लीगल असिस्टेंट के लिए लेवल 7, असिस्टेंट और आशुलिपिक ग्रेड 1 के लिए लेवल 6, कैशियर, रिकॉर्ड असिस्टेंट और यूडीसी के लिए लेवल 4, जबकि स्टाफ कार ड्राइवर के लिए लेवल 2 वेतनमान निर्धारित किया गया है। अब आवेदन प्रक्रिया को आसान भाषा में समझ लेते हैं। सबसे पहले एनसीएलटी की आधिकारिक वेबसाइट nclt.gov.in पर जाएं। वहां करियर सेक्शन में जाकर भर्ती 2026 का नोटिफिकेशन ध्यान से पढ़ें। आवेदन फॉर्म डाउनलोड या प्रिंट करें और उसमें पद का नाम, बेंच का नाम, व्यक्तिगत जानकारी, शैक्षणिक योग्यता और अन्य सभी विवरण सही भरें। इसके बाद सभी जरूरी दस्तावेज स्वयं सत्यापित करके संलग्न करें। पासपोर्ट साइज रंगीन फोटो निर्धारित स्थान पर लगाएं। फिर नियोक्ता या अग्रशन प्राधिकारी का प्रमाण पत्र अपने कार्यालय प्रमुख से सत्यापित करवाना ना भूलें। अंत में निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र को नोटिफिकेशन में दिए गए पते पर रजिस्टर्ड पोस्ट या स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेजें। ध्यान रखें कि आपका फॉर्म 20 जुलाई 2026 तक या उससे पहले निर्धारित पते पर पहुंच जाना चाहिए। तो कुल मिलाकर ये भर्ती उन उम्मीदवारों के लिए बहुत अच्छा अवसर है जो पहले से सरकारी, न्यायालय या वैधानिक संस्थानों में कार्यरत हैं और एनसीएलटी जैसे प्रतिष्ठित संस्थान में सेवा देना चाहते हैं। 106 पद, बिना आवेदन शुल्क, आकर्षक वेतनमान और अखिल भारतीय पोस्टिंग। ये भर्ती कई उम्मीदवारों के लिए करियर ग्रोथ का बड़ा मौका साबित हो सकती है। अगर आप पात्र हैं तो देरी बिल्कुल न करें। नोटिफिकेशन ध्यान से पढ़ें, अपने दस्तावेज तैयार रखें और समय सीमा के भीतर आवेदन अवश्य भेजें।